आज के इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की सेटिंग्स कैसे करते हैं, साथ ही अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये जानेंगे। सबसे पहले इस टूल की सेटिंग्स समझते हैं। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर जब हम फर्स्ट टाइम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट पर लगाते हैं तो यहाँ बहुत सी अनवांटेड लेवल्स शो होती है, जिससे इस टूल को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए हम फिबोनाची टूल सेटिंग पर जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको इस पिक्चर में दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दिखेंगी, जिसमें सभी लेवल्स के सामने में टिक किया गया है। लेकिन हमें इन लेवल्स में से राइट साइड के पिक्चर दिखाई देने वाली लेवल्स को छोड़कर बाकी बचे सभी लेवल्स को अनटिक करना है। ये सेटिंग्स करने के बाद अब हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पहले के मुकाबले बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है। चलिए अब इस टूल का इस्तेमाल करके अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड एंट्री करते हैं इसे जानते हैं। अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा हो तो प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर बढ़ते हुए प्राइस छोटे छोटे करेक्शन करती है, जहां प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट पर नए ट्रेडर ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन कभी कभी प्राइस एकदम से रिवर्स हो जाती है और हम इस ट्रेड में फंस जाते हैं। इसे रोकने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स अप मूव देती है तो इस इंपल्स मूव के बॉटम लेवल से लेकर स्विंग हाई तक हम फिबोनाची टूल को लगाएंगे। अगर प्राइस रिसेंट स्विंग हाई से रिट्रेसमेंट लेकर 0.5 या फिर 0.618 लेवल के पास आकर एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है और 0.382 लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो आप 0.618 लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस ट्रेड में एंट्री करने के बाद आपका टारगेट कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का होना चाहिए। लेकिन जब तक प्राइस रिसेंट स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करती, तब आप अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री न करें। जैसे कि अगर आप इस ट्रेड में 100 क्वांटिटी से एंट्री करने वाले हैं तो फर्स्ट टाइम सिर्फ उसके आधी क्वांटिटी से एंट्री करें, और जैसे ही प्राइस रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करती है तो आप अपनी बाकी बची क्वांटिटी को इस लेवल पर एंटर कर सकते हैं और आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी एंट्री लेवल पर रख सकते हैं, जिससे अगर मार्केट यहां से रिवर्स करती है तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर प्राइस आपके ट्रेड के डायरेक्शन में मूव करती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके अपना कुछ प्रॉफिट अलग अलग लेवल्स पर बुक कर सकते हैं। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो प्राइस कभी कभी 0.382 लेवल के पास आकर ऊपर निकलते हुए रीसेंट स्विंग हाई को अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो आप 0.382 लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब डाउन ट्रेंड में फिबोनाची टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जानते हैं। अगर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो और प्राइस लोअर लोज का प्राइस एक्शन बनाती है तो हम रीसेंट इंपल्स मूव के बाद टॉप से लेकर बॉटम लेवल तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस रीसेंट स्विंग लो से रिट्रेसमेंट लेकर 0.5 या फिर 0.618 लेवल के पास आकर एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाती है और 0.382 लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है, तो आप 0.618 लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस ट्रेड में आपका टारगेट कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का होना चाहिए। लेकिन जब तक प्राइस रीसेंट स्विंग लोज को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करती तब आप अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री ना करें। जैसे ही प्राइस रीसेंट स्विंग लोज को ब्रेक करती है तो आप बाकी बची क्वांटिटी को इस लेवल पर एंटर कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी एंट्री लेवल पर रख सकते हैं, जिससे अगर मार्केट यहां से रिवर्स करती है तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर प्राइस आपके ट्रेड के डायरेक्शन में डाउन साइड मूव करती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके अपना कुछ प्रॉफिट अलग अलग लेवल्स पर बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।